देखिए 27 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था मद्य निषेध का, उसका जो पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। आप लोग इसको देखिए, उसके बाद में इसी आधार पे हम रोज क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा था फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा था, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितने थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा के चलिएगा, 73% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा, जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कौन सा चैप्टर से या कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन है उसको भी एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमेरिका की खोज किसने किया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अमेरिका जो खोज किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा के चलिएगा, कोलंबस खोज किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से त्रिभुज का जो स्वर्ग समता की मतलब कि प्रतिबंधन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, यहाँ पे भुज भुज कोर हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग का इंग्लिश वर्जन नहीं है, इंग्लिश वर्जन रहता तो आप लोग आसानी से पकड़ लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट इसमें हो गया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1950 के पहले हिंद चिल में कौन सा देश शामिल होते थे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हिंद चिल में कौन कौन सा देश शामिल हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा कि वियतनाम हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। नाइदर द बॉय नॉट द टीचर, यहाँ पे डैश था, उसके बाद प्रेजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोगों को भरने वाला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, इज हो जाएगा, टीचर इज प्रेजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखिए कितना इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चुंबक पर आधारित चिकित्सा तकनीक कौन सा है। देखिए चुंबक पर जो मैग्नेट पर आधारित होता है, तो ध्यान रखिएगा वो MRI होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, यहाँ पे क्या होता है, तो MRI होता है, ठीक है। देखिए आगे चलते, क्वेश्चन 9 पे क्या था, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है, यहाँ पे क्वेश्चन 9 नंबर में क्वेश्चन क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र के बारे में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा, बगीचा। वन हो जाएगा, बगीचा हो, नदी हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, बगीचा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। यहाँ पे करंट का भी क्वेश्चन था फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा करंट का कितना रोल है ये भी बताएंगे आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अभी तो विदर्भ जीता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लेटेस्ट 2022-21-22 का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इंग्लिश पेयर से आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली स्थानों को भरना है। इफ़ ही डैश वी वुड गो, तो क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, कॉम हो जाएगा केम, ठीक है। यहाँ फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, चूज द ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे चुनना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा के चलिएगा डी, टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उस समय क्रेडिट का था, ध्यान रखिएगा। ये तो आप लोग टिक लगा के चलिएगा, ठीक है ना, अभी क्रेडिट आप लोग पढ़ते रहिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा के चलिएगा, ठीक है, पुलवाला को मिला था। 15 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बल्ब का तंतु होता है किसका बना होता है। ध्यान रखिएगा, जो बल्ब का तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 मैथ का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछा है, ठीक है ना, यहाँ पे रेट पूछा है और अमाउंट दे रखा है। देखिए अमाउंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काटिएगा तब कितना हो जाएगा, 25:36 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 11/25, यानी 44% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि पूछ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 22% ऐसा लगा के चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, एक खिलौना
को 12% छूट देने पर इतना रुपया बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12% को कैसे लिख सकते हैं, 3/25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना छूट दे रहा है यानी 22 रुपया का बेच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 22 से इतना को आप लोग भागा दीजिएगा और इसमें गुना कीजिएगा तो आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 350 आंसर हो जाएगा। देखिए तापीय ऊर्जा क्या है, तापीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, तापीय ऊर्जा एक ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, आणविक शक्ति का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 19 पे। लालसी जुगरी द्वारा रचित कविता कौन है, ध्यान रखिएगा, लालसी जुगरी द्वारा रचित कविता कौन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, मेरा ईश्वर पुस्तक का रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण से दोनों कोणों का योग बराबर हो जाता है तो त्रिभुज का आवश्यक क्या है, बताइए फ्रेंड्स। ऐसा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी ला लीजिए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक कोण का शीर्ष दो कोणों के बराबर योग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है यानी 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और ये दो कोणों का बराबर हो जाता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो दानी का पूरा मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री का ये पूरा कोण बनता है। देखिए क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय शास्त्रीय बलों पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। यहाँ पे पहले चीफ ऑफ एयर डिफेंस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, और कौन, जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जो फरीश्वर नाथ रेरू द्वारा रचित कविता कौन कहानी है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की है, बिहार की रहने वाली थी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, लाल पान की बेगम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बताइए, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x1 x2 ऐसे ही चलते चलते xn तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलबर्न मेडियन क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा, इसमें हाफ एक्स पर बार प्लस में वाई पे बार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फ्रेंड्स, बोल रहे हैं हेमोग्लोबिन वर्ग पाया जाता है, यानी कि हेमोग्लोबिन जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है, कहाँ पे, आरबीसी में पाया जाता है, फिर रेड ब्लड कार्पस में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 26 एक इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, इज द रूल अप्लीकेबल के बाद में यहाँ पे टेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, सी हो जाएगा, टू अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द इट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प मतलब कि स्थानांतरण के माध्यम से द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फूल है, यहाँ पे एक फूल है, तो यहाँ जो प्रजनन होगा इस फूल से इस फूल में जाता है, तो इस मतलब कैसे कैसे जा सकता है, हवा से भी जा सकता है, पानी से भी जा सकता है, कीट भी ले जाता है। ठीक है, तो समझ डी लगा के चलिएगा, इसको हम पर परागण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे, आप लोग भी आंसर देते रहिएगा। एक विद्युत जनित बदलता है, देखिए एक विद्युत जो जनरेटर होता है किससे बदलता है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डी.आई. मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है। देखिए मेंडलीफ जो थे इसका श्रेय किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, तत्वों के जो आवर्त सरणी के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आवर्त सरणी की खोज मेंडलीफ ही किए थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन आवर्त मतलब आधुनिक बोलता तो ध्यान रखिएगा मोजले हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान रखिएगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, ही स्पीक्स हिंदी। ठीक है, इसका जो एक्टिव पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा, हिंदी इज स्पोकन बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। देखिए बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, अवधेश नारायण सिंह। अभी फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन 2022 के क्वेश्चन के अनुसार में यही आंसर होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अनुवांशिकी का जनक किससे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुवांशिकी का जनक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल को कहते हैं। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, 1914 में। ठीक है फ्रेंड्स, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समय का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अद्भुत भाषा में
कहता मतलब कि कहता रहता है, यह कालचित्र प्रतीक है। किसका कालचित्र प्रतीक है? हिंदी का सवाल आ गया फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा, समाज का। ठीक है, समय का कुछ नहीं होता, यहाँ पे दे रखा है समय का कुछ नहीं होता, मानो अपनी अद्भुत भाषा में कहता है कालचक्र का प्रतीक है। क्या? समाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले से देखिए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? खाद्य सुरक्षा के तात्पर्य बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुँच, खाद्य की समर्थता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 36 पे। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। सुनीता विलियम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, श्रीषा बंडाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1993 में किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, बोल रहे हैं कि इज द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 38 का बी लगा के चलिएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन 39 से फ्रेंड्स। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? ध्यान देखिएगा, भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, बैलाडीला जो कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। चलिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बस्तर जिला में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सरहुल पर्व मनाते हैं, बताइए। सरहुल जो होता है झारखंड में मनाया जाता है, कौन जनजाति मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा लीजिएगा, मुंडा जनजाति मतलब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अमन फसल संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, अमन फसल की बात करते हैं तो अब 42 का डी हो जाएगा, धान से। धान से अमन ओस सोरा, मतलब कि अमन ओस बोरा होता है। ठीक है, बंगाल में फसल बोया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 43 पे। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदस्यों द्वारा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प का सही विलोम सब चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, अनादर का निरादर, अनूठा का बिजोर, इशारा का संकेत, गौरव का लाघव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अनादर का निरादर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की कुल सतह लगभग पानी पीने योग्य ढका हुआ है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पृथ्वी का कुल सतह लगभग पानी से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग भी आंसर दीजिए। 45 का ए हो जाएगा, 75% पूरा पानी है धरती पे। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कहानी, यह मेरी रचना है, बताइए। एक कहानी जो रचना है किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा? मनु भंडारी की रचना है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, 47 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आगे चलते फ्रेंड्स। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, 10x10x5 बीमाओं का एक कमरा में रखा गया छड़ की सबसे लंबाई छड़। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोलेगा कैसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस में H²। ठीक है, ऑप्शन निकालिएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा व प्रशिक्षण। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 50 का बोल रहा है कि असमानी, देखिए अस्मापी जंतु जिनका हृदय कोक्ष द्विकक्षीय होता है। ठीक है, कौन है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए शार्क हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 जो जिसमें 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, अगला वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चन लाएंगे। ऐसे ही 3 सेट पूरा जो प्रीवियस ईयर हुआ है पूरा प्रीवियस करा देंगे। उसके बाद में आप लोगों को फुल डिस्कशन के साथ में हम कराएंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग इस सेक्शन को देख लेते हैं तो यहाँ से 100% यहीं से क्वेश्चन पूरा लड़ेगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।